आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कठिन परीक्षा आती है तो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कैसे परखते हैं? क्या सच में परमेश्वर अपने भक्तों को सबसे कठिन हालात में डाल सकते हैं? लेकिन रुकिए, असली सवाल तो यह है, क्या वे विजय होकर निकलते हैं? आज हम आपको बाइबल की 3 ऐसी स्त्रियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि शायद कोई और होता तो टूट जाता, हार मान लेता। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि विजय होकर निकली। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जहां आंसू भी होंगे, संघर्ष भी होगा, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। ये कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देगी, आपको अंदर तक हिला देगी और शायद आपके जीवन को भी बदल दे। तो आइए जानते हैं उन 3 महान स्त्रियों की अविश्वसनीय कहानियां। क्या परमेश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में क्यों डालते हैं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, चारों तरफ अंधकार है और हर रास्ता बंद हो चुका है? लेकिन क्या यही अंत होता है? नहीं, परमेश्वर अपने प्रियजनों को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देते, वे उनकी परीक्षा भी लेते हैं। कठिन से कठिन परीक्षा, ऐसी परीक्षाएं जहां इंसान का धैर्य टूट जाए, जहां विश्वास डगमगाने लगे, जहां हर उम्मीद खत्म होती दिखे। लेकिन जो सच्चे विश्वास के साथ डटे रहते हैं, जो परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखते हैं, वे अंत में विजय होते हैं। आज हम आपको बाइबल की 3 ऐसी महान स्त्रियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका जीवन आसान नहीं था। वे साधारण स्त्रियां नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी परीक्षाओं से गुजारा जहां से लौटना नामुमकिन लगता था। समाज ने उन्हें दबाने की कोशिश की, हालात ने उनके विश्वास को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे झुकी नहीं, टूटी नहीं, हार नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा और अंत में इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिखा गया। यह कहानी सिर्फ 3 स्त्रियों की नहीं है, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, जो सोचता है कि शायद परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो इस कहानी को सिर्फ मत सुनिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने जीवन से जोड़िए, क्योंकि शायद यही कहानी आपके विश्वास को नया जीवन दे दे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 3 स्त्रियों की अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। यिप्तह की पुत्री, एक बेटी की अविश्वसनीय आज्ञाकारिता। क्या होगा अगर किसी के विश्वास और प्रतिज्ञा की परीक्षा इतनी कठिन हो जाए कि उसका सबसे प्रिय व्यक्ति बलिदान मांगे? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पिता जिसने परमेश्वर से विजय का वचन मांगा था, वो अपनी ही बेटी को खोने के लिए तैयार हो जाएगा? ये कहानी है यिप्तह की पुत्री की, एक ऐसी बेटी जिसका नाम बाइबल में दर्ज नहीं, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता ने उसे अमर बना दिया। यिप्तह एक वीर योद्धा था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो इस्राएल का न्यायाधीश भी बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं थी कि वो एक महान योद्धा था, बल्कि ये थी कि उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिसने उसकी बेटी का भाग्य ही बदल दिया। जब अम्मोनियो लोग इस्राएल पर आक्रमण कर रहे थे, तब यिप्तह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि तू मुझे अम्मोनियों पर विजय देगा, तो जब मैं शांति से अपने घर लौटूंगा, तो जो भी सबसे पहले मेरे घर के द्वार से बाहर आएगा, उसे मैं तेरे लिए होम बलि चढ़ा दूंगा। न्यायों 11 के 30 से 31 वचन। क्या यह प्रतिज्ञा उचित थी? क्या परमेश्वर ने ऐसा बलिदान मांगा था? नहीं, लेकिन यिप्तह ने अपनी भावनाओं में आकर यह कह दिया और अब उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। युद्ध समाप्त हुआ। परमेश्वर ने यिप्तह को अम्मोनियों पर विजय दिला दी। वो अपने देश लौट रहा था, विजय के गर्व से भरा हुआ। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रतिज्ञा उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। जैसे ही उसने अपने घर का द्वार पार किया,
जो पहला व्यक्ति उसके स्वागत में निकला वो उसकी अपनी प्रिय पुत्री थी। उसकी आंखें चमक रही थी, वो नृत्य कर रही थी, उसने अपने हाथों में डफली ले रखी थी और वो खुशी खुशी अपने पिता का स्वागत कर रही थी। लेकिन यिप्तह का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी टांगें कांपने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यिप्तह ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और दुख से रो पड़ा। मेरी बेटी, तूने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने परमेश्वर के सामने जो मुंह से कहा है उसे मैं बदल नहीं सकता। न्यायों 11 के 35 वचन। सोचिए, अगर आप उस बेटी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने पिता को इस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते? क्या आप गुस्से में आकर भाग नहीं जाते? लेकिन यिप्तह की पुत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। हे मेरे पिता, यदि तूने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है तो उसे पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे तेरे शत्रुओं पर विजय दी है। न्यायों 11 के 36 वचन। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी आज्ञाकारिता। उसने सिर्फ एक शर्त रखी, मुझे 2 महीने के लिए मेरी सहेलियों के साथ जाने दो ताकि मैं अपनी अविवाहित अवस्था पर विलाप कर सकूं। न्यायों 11 के 37 वचन। 2 महीने बाद वो लौट आई। वो भागी नहीं, उसने विरोध नहीं किया, उसने शिकायत तक नहीं की। वो जानती थी कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने ये भी जाना कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य से ऊपर होती है। बाइबल में यह नहीं लिखा गया कि यिप्तह ने सच में अपनी बेटी को मारा या नहीं, लेकिन यह साफ है कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और इस्राएल की कन्याओं ने इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया। हर साल इस्राएल की कन्याएं 4 दिन के लिए एकत्र होकर यिप्तह की पुत्री का शोक मनाती थी। न्यायों 11 के 40 वचन। क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी? अब बड़ा सवाल यह है, क्या परमेश्वर ने यिप्तह से यह बलिदान मांगा था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कभी भी मानव बलिदान नहीं चाहते। यिर्मयाह 7 के 31 वचन। यिप्तह ने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर दी थी और यह हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। भावनाओं में बहकर प्रतिज्ञा मत करो। परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले सोचो कि क्या यह उचित है। लेकिन दूसरी ओर उसकी बेटी की आज्ञाकारिता हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उसके सामने समर्पित रहना विश्वास की सबसे ऊंची परीक्षा होती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भावनाओं में आकर प्रतिज्ञा मत करो। यिप्तह ने जल्दबाजी में एक प्रतिज्ञा कर दी, जिसका परिणाम बहुत दुखद हुआ। परमेश्वर कभी भी गलत बलिदान नहीं मांगते। परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। वे कभी नहीं चाहते कि कोई मनुष्य अनावश्यक कष्ट उठाए। सच्चा समर्पण कैसा होता है? यिप्तह की पुत्री ने हमें दिखाया कि परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना और उसकी इच्छा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और अब आपसे सवाल, क्या कभी आपने परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए जल्दबाजी में कोई प्रतिज्ञा कर दी है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमें हमेशा वह चीजें दे देते हैं जो हम मांगते हैं, या कभी कभी उनकी योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं? इस कहानी को अपने जीवन में देखिए और सोचिए, क्या मैं अपने विश्वास की परीक्षा में खरा उतरूंगा? हुल्दा भविष्यवक्ता, सत्य बोलने का साहस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी एक जाति पाप में डूबी हो, जब राजा, याजक और अधिकारी भी परमेश्वर के न्याय को न समझ पा रहे हों, तब एक स्त्री परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करके पूरे राष्ट्र को झकझोर सकती है? यह कहानी है हुल्दा की, एक भविष्यवक्ता जिसने बिना किसी भय के परमेश्वर का संदेश सुनाया और एक राजा को पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी शुरू होती है इस्राएल के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में, जब यहूदा का राजा योशिया मात्र 8 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। लेकिन उस समय यहूदा में क्या चल रहा था? मंदिर खंडहर बन चुका था, लोग मूर्ति पूजा में डूबे थे, परमेश्वर के आदेश भुला दिए गए थे। योशिया एक नेक राजा था। उसने फैसला किया कि वह परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत कराएगा। इसी दौरान महायाजक हिल्किय्याह को कुछ अजीब सा मिला। राजा
हमें परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक मिली है। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, ये वही पुस्तक थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, परमेश्वर का सच्चा वचन जो वर्षों से खोया हुआ था। जब राजा योशिय्याह के सामने इस पुस्तक को पढ़ा गया तो वो दहल गया। हमने कितना बड़ा पाप किया है। उसे महसूस हुआ कि पूरा राष्ट्र परमेश्वर की आज्ञा से दूर जा चुका था और अब परमेश्वर का न्याय आने वाला था। लेकिन राजा उलझन में था। अब क्या किया जाए? क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? जब राजा को एक स्त्री की जरूरत पड़ी। आप सोचिए, जब राजा को इस कठिन प्रश्न का उत्तर चाहिए था तो क्या उसने महायाजकों या पुजारियों से पूछा? नहीं, राजा के सलाहकारों ने फैसला किया कि उन्हें एक विशेष व्यक्ति के पास जाना होगा, एक भविष्यवक्ता जो सत्य की वाणी बोलती थी, जिसका परमेश्वर से गहरा संबंध था। और यह व्यक्ति थी हुल्दा। कौन थी हुल्दा? हुल्दा एक महिला भविष्यवक्ता थी। वे यरूशलेम में रहती थी और परमेश्वर से सुस्पष्ट वाणी पाती थी। उन्होंने साहसपूर्वक यहूदा के राजा के लिए भविष्यवाणी की। अब जरा सोचिए, उस समय समाज कैसा था? स्त्रियों को आमतौर पर धार्मिक और राजनीतिक मामलों में अधिक अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हुल्दा को चुना था। जब योशिय्याह के दूत हुल्दा के पास पहुंचे और पूछा, क्या परमेश्वर हमें दंड देगा? क्या यहूदा को कोई आशा है? तो हुल्दा ने बिना किसी डर के उत्तर दिया। हुल्दा ने सीधा उत्तर दिया, परमेश्वर कहता है कि मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति लाने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अन्य देवताओं की उपासना की। 2 राजा 22 के 16 से 17 वचन। सोचिए, अगर आप हुल्दा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप राजा से झूठ बोलकर उसे खुश करने की कोशिश नहीं करते? लेकिन हुल्दा ने ना तो डर दिखाया, ना कोई समझौता किया। यहूदा पर दंड अवश्य आएगा, लेकिन हुल्दा ने आगे कहा, क्योंकि राजा योशिय्याह ने परमेश्वर के वचनों को सुना और उसने पश्चाताप किया, इस कारण यह विपत्ति उसके जीवन काल में नहीं आएगी। 2 राजा 22 के 19 से 20 वचन। ये एक बहुत बड़ी बात थी। योशिय्याह का विनम्र हृदय और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा ने यहूदा के न्याय को कुछ समय के लिए टाल दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। स्त्रियां भी आत्मिक नेतृत्व कर सकती है। हुल्दा को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो सत्य को बोलने का साहस रखती थी। उसने ये दिखाया कि परमेश्वर के कार्यों में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। सत्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। हुल्दा ने राजा से झूठ नहीं कहा, बल्कि निर्भय होकर परमेश्वर का संदेश दिया। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर उन लोगों को दया देते हैं जो पश्चाताप करते हैं। योशिय्याह की विनम्रता ने यहूदा के न्याय को टाल दिया। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें, तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। क्या ये कहानी आज भी हमारे लिए लागू होती है? क्या हम भी सत्य बोलने से डरते हैं? आज भी जब दुनिया के लोग परमेश्वर को छोड़कर गलत राह पर जा रहे हैं, क्या हम हुल्दा की तरह साहस दिखाने को तैयार हैं? क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, या फिर योशिय्याह से पहले के लोगों की तरह इसे नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हमें भी पश्चाताप की जरूरत है? योकेबेद, एक मां का असाधारण विश्वास। कल्पना कीजिए, एक मां अपने नवजात शिशु को कसकर सीने से लगाए बैठी है। बाहर सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अगर सैनिकों को पता चल गया कि यह बच्चा जिंदा है, तो वे उसे पकड़कर मार डालेंगे। लेकिन वो मां डरती नहीं, क्योंकि उसका विश्वास मनुष्यों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर है। यह कहानी है योकेबेद की, मूसा की मां, जिसने अपने पुत्र को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी उस समय की है जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। इस्राएलियों की संख्या बढ़ रही थी और मिस्र का राजा फिरौन इससे डर गया। अगर ये लोग इसी तरह बढ़ते रहे तो एक दिन वे हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। इस डर के कारण उसने क्रूर आदेश जारी कर दिया,
जो भी इब्रानी लड़का जन्म ले उसे नील नदी में फेंक दिया जाए। निर्गमन 1:22 वचन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका बच्चा जन्म लेते ही मारा जाए। लेकिन इसी समय एक स्त्री ने परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने बेटे को बचाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया। योकेबेद, जो लेवी गोत्र से थी, ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन अब प्रश्न था, उसे बचाया कैसे जाए? अगर वह रोता तो कोई भी सैनिक सुनकर उसे मार डालता। अगर उसे छुपाया जाता तो पूरे परिवार की जान खतरे में आ सकती थी। फिर भी योकेबेद ने अपने बेटे को 3 महीने तक छुपा कर रखा। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि अब और ज्यादा दिन उसे छुपाया नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? क्या योकेबेद फिरौन के आदेश को मानकर अपने बच्चे को सैनिकों को सौंप दे? नहीं, उसने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी भी मां के लिए असंभव लगता। योकेबेद ने एक टोकरी ली, उसे जलरोधी बनाने के लिए तारकोल और राल से लीप दिया और अपने नवजात पुत्र को उसमें रख दिया। फिर उसने उस टोकरी को धीरे धीरे नील नदी में छोड़ दिया। कल्पना कीजिए, एक मां अपने बच्चे को नदी में बहने के लिए छोड़ रही है, लेकिन रो नहीं रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे मृत्यु के हवाले नहीं कर रही, बल्कि उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप रही है। टोकरी धीरे धीरे बह रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी असंभव लगता। फिरौन की बेटी, मिस्र की राजकुमारी, नदी किनारे स्नान कर रही थी। अचानक उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी और उसने अपने सेवकों से कहा, उस टोकरी को यहां लाओ। जब उसने टोकरी खोली तो अंदर एक सुंदर इब्रानी बालक था और जैसे ही उसने उसे देखा उसका हृदय पिघल गया। ये तो इब्रानी जाति का बच्चा है। अब जरा सोचिए, जो फिरौन इस्राएली बच्चों को मरवा रहा था, उसकी खुद की बेटी ने इस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। क्या यह कोई संयोग था? नहीं, यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। अब यहां पर कहानी में एक और अद्भुत मोड़ आता है। मूसा की बहन मरियम पास में छुपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि फिरौन की बेटी बच्चे को गोद लेना चाहती है, वो तुरंत आगे आई और कहा, क्या मैं आपके लिए किसी इब्रानी स्त्री को बुला लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सके? राजकुमारी ने कहा, हां, बुलाओ। और अब सोचिए, मरियम किसे बुलाकर लाई? मां योकेबेद को ही बुलाया गया और उसे इस शाही परिवार के बच्चे की धाय मां के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिस मां ने अपने बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए नदी में बहा दिया था। अब वही मां उसी बेटे की देखभाल करने के लिए फिरौन के महल में बुला ली गई और उसे इसके लिए वेतन भी दिया जाने लगा। क्या यह परमेश्वर का चमत्कार नहीं है? योकेबेद की यह कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक मां का विश्वास पूरे संसार को बदल सकता है। योकेबेद ने डरने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा किया। अगर उसने अन्य माताओं की तरह डरकर अपने बेटे को सौंप दिया होता तो मूसा कभी जीवित नहीं बचता। परमेश्वर के हाथों में सौंपा गया जीवन कभी नष्ट नहीं होता। योकेबेद ने अपने बेटे को टोकरी में रखा और परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे महल में पहुंचा दिया। मूसा ही वो व्यक्ति बना जिसने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया। परमेश्वर की योजना इंसानों की योजनाओं से बड़ी होती है। फिरौन का आदेश था कि इब्रानी बच्चों को मारा जाए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उसी के महल में सुरक्षित रखा। जो राजा उसे मारना चाहता था, उसी के घर में वो सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा। क्या आप भी योकेबेद की तरह विश्वास रखते हैं? जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या आप अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपने को तैयार हैं? योकेबेद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने डर को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करें तो वो हमारे लिए चमत्कार कर सकता है।